पंजीकरण विधेयक 2023 संसद से पारित हो गया, जो कि खबरों में था। संसद ने प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पारित किया है। मुख्य प्रावधान क्या है इसके? तो ये प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को निरस्त करता है। ठीक है, प्रेस और, ठीक है, पुस्तक पंजीकरण अधिनियम कब आई थी? 1867 की थी, उसको निरस्त करता है। ब्रिटिश कालीन कानून है ये। विधायक का उद्देश्य भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना है। ठीक है, विधायक में समाचार पत्रों के प्रसार और सत्यापन से संबंधित प्रावधान है। इसमें भारत में विदेशी पत्रिकाओं के प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी का भी प्रावधान है। विदेशी के लिए, विदेशी पत्रकारों के लिए, विदेशी पत्रिकाओं के लिए, उसके प्रतिकृति संस्करण के लिए इसको केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी लेना पड़ेगा। विधायक में अपीलीय बोर्ड का प्रावधान है, जिसे प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड कहा गया है। जिसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और इसके सदस्यों में से भारतीय प्रेस परिषद द्वारा नामित 2 सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो कौन सा बिल आया है? तो ध्यान में रखेंगे। तो सबसे प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 संसद से पारित हो गया, जो कि खबरों में था। संसद ने प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पारित किया है। क्या क्या है इसमें? तो यह प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 को क्या करता है? निरस्त करता, समाप्त कर देता है। विधेयक का उद्देश्य क्या था? तो विधेयक का उद्देश्य भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पत्रिकाओं के शीर्षक सत्यापन और पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। साथ में विधेयक में समाचार पत्रों के प्रसार और सत्यापन से संबंधित प्रावधान है। इसमें भारत में विदेशी पत्रिकाओं की प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन के लिए किसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी? तो केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने का प्रावधान भी होगा। साथ में विधेयक में अपीलीय बोर्ड का भी प्रावधान है, जिसे प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड कहा जाएगा, जिसमें भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष और इसके सदस्यों में से भारतीय प्रेस परिषद और नामित 2 सदस्य भी मतलब क्या होंगे? शामिल होंगे। ठीक है, अब देख, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी गई। ठीक है, ध्यान में कहाँ पे दिया गया इसका मंजूरी? तो ध्यान में रखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है। संशोधित विधेयक की मंजूरी 2023 संसद से पारित हुआ, जिसके तहत कहाँ पे केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा? कहाँ पे? तेलंगाना। तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब लोकसभा ने 7 दिसंबर 2023 तथा राज्यसभा 13 दिसंबर 2023 को केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित किया। ठीक है, ध्यान रखें, वोटिंग कराने की आवश्यकता नहीं, ध्वनि मत से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, कहाँ पे? तेलंगाना में। केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की मंजूरी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तेलंगाना में। ठीक है, इसी का नाम था समक्का कमक्का। क्या नाम था इसका? हाँ, इसका नाम था शमक्का शरक्का। क्या नाम है? शमक्का शरक्का। 2 जनजाति महिला है, दोनों माँ बेटी है। ठीक है, ये माँ है, ये क्या है? बेटी है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काफी सम्मान है जनजातीय समाज में इनका, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, विधायक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है, जो विभिन्न राज्यों में शिक्षण अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करता है। ठीक है, विधायक में तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? समक्का सर। शमक्का शरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। ये मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का अवसर प्रदान करेगा। 889.07 करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय में कितने विभाग होंगे? 11 विभाग वाले 5 स्कूलों के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रम होंगे। ठीक है, विद्यालय का नाम माँ बेटी का नाम पे रखा गया है। मुख्यतः नाम क्या रहेगा? समक्का और शर्लम्मा। ठीक है, ध्यान रखें, आमतौर पे शरक्का के नाम से जाना जाता है, के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, समक्का शरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा गया है नाम इसका, जो तेलंगाना के आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए भेजी गई आदि पराशक्ति अभिव्यक्ति माना जाता है। आदिवासी समाज में इनका काफी अधिक सम्मान है इस नाम का। ठीक है, क्या नाम है? नाम एक बार समक्का और शरलम्मा। ठीक है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, एआई शिखर सम्मेलन हुआ है। एआई शिखर सम्मेलन ने दिल्ली घोषणा को अपना लिया। एआई शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नहीं। ब्रिटेन के कहाँ पे हुआ है? यूके के बेलेचले में हुआ। कहाँ पे हुआ? बेलेचले। ठीक है, ध्यान में, बेलेचले में हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन ने सर्वसहमति से दिल्ली घोषणा को अपना लिया है। ठीक है, माइक बंद कीजिए। ठीक है, घोषणा को जीपीएसआई, ठीक है, जीपीएसआई के सभी 29 सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपना लिया। घोषणा के तहत जीपीएआई, जीपीआई मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन। ठीक है, उसी का संक्षिप्त नाम है।
जीपीआई ग्लोबल साउथ के देशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, दुनिया के सभी लोगों को एआई प्लेटफॉर्म पे समाधानों का, ठीक है, समाधानों का लाभ उपलब्ध करवाएगा। जीपीआई राष्ट्र के सदस्यों के एआई विश्वास और सुरक्षा के वैश्विक ढांचा बनाने और एआई समाधान और लाभ सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए जीपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सहमति बताई है। अब जीपीआई के बारे में जान लीजिए, ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें 29 देश होंगे। कितने देश होंगे? 29 देश होंगे। साथ में बहुहितधारक पहल है जिनका उद्देश्य एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर, ठीक है, अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यवहारिक गतिविधियों का समर्थन करके सिद्धांत और व्यवहार के बीच में अंतर को मतलब क्या करना है, कम करना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कहाँ पे वो बेलेचले की बात करेंगे, ब्रिटेन में एक जगह है वहां पे, मतलब एआई से संबंधित शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। 2 शिखर सम्मेलन हुआ अभी हाल फिलहाल में, बेलेचले हुआ है जो कि एआई से संबंधित, बगोटा हुआ है जो कि कोलंबिया की राजधानी है और किससे संबंधित है, रिवर डॉल्फिन से संबंधित है, ठीक है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया, नाम क्या है फ्रांस के राष्ट्रपति का? मैनुअल क्या नाम है? मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन है, ठीक है। कौन से गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं ये मैक्रोन साहब? कितने नंबर के गणतंत्र दिवस? 75वें नंबर के गणतंत्र दिवस है, ठीक है। इस वर्ष दोनों देश भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी नेता गणतंत्र दिवस के समारोह में अतिथि होंगे। तो नाम तो सब जानता है, लेकिन हमारे लिए एग्जाम में पॉइंट बन सकता है जो आए कितनी बार, मतलब फ्रेंच, मतलब फ्रांसीसी नेता कितने नंबर का है? छठवीं बार है। कितने नंबर का है? छठवीं बार है, ठीक है। अब देखिए 14 जुलाई 2023 को क्या मनाते हैं? बास्टिल डे मनाते हैं। बास्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री सम्मानित अतिथि थे। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे नेशनल फेस्टिवल होता है ना, बहुत सारे नेशनल फेस्टिवल 3 है ना हमारे यहाँ, उसी तरह बास्टिल डे का जो परेड जो होता है वहाँ पे मतलब नेशनल फेस्टिवल होता है, ठीक है। ये जो 1789 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, तो बास्टिल का एक किला था, ठीक है, बास्टिल के किला तोड़ने के साथ ही मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंस डे होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में भी बास्टिल डे मनाया जाता है, कहाँ पे मनाते हैं? पांडिचेरी में, ठीक है। कहाँ पे? पांडिचेरी या फिर पुडुचेरी जो भी कहिए, वहां पे बास्टिल डे मनाया जाता है, ठीक है। बास्टिल डे परेड प्रत्येक साल फ्रांस में होने वाला सैन्य परेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ भी सैन्य परेड, अगर हमारे यहाँ बोलेगा तो कौन सा सैन्य परेड होता है, तो 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमारे क्या होता है, एक तरह से भारत अपना शक्ति का प्रदर्शन भी करता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस के बारे में हम लोग जान लेते हैं तो सबसे पहले देखेंगे, भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जो 1950 में इसी दिन लागू हुआ था, ध्यान में रखेंगे। गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र प्रस्तावना इंगित करती है कि भारत में एक निर्वाचित प्रमुख होगा। कैसा होगा? हम लोग गणतंत्र कैसे, लोकतंत्र गणतंत्र में बहुत अंतर होता है, ठीक है। गणतंत्र का मतलब हमारा प्रमुख जो होगा, हमारा राष्ट्र प्रमुख कैसा होगा? निर्वाचित होगा, ठीक है। कैसा होगा? निर्वाचित होगा। जिससे मतलब राष्ट्रपति कहेंगे, वो अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ठीक है। अब आते हैं, सारा देश लोकतांत्रिक हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं सो गणतांत्रिक भी हो, ठीक है। गणतांत्रिक भी हो जरूरी नहीं। जैसे बात करें ब्रिटेन की बात करेंगे, वहां पे क्या है? संवैधानिक राजतंत्र वहां पे है, ठीक है। उपराष्ट्रपति ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ ये? केरला हम्म? में। केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे चर्चा में तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम के 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया गया। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव की बात करेंगे 2023 में 1 से लेकर 5 दिसंबर तक केरल राज्य की राजधानी में आयोजित किया गया। थीम क्या था इसका? तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का थीम की बात करें, हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनः उत्थान। आयुर्वेद आयुर्वेद एक्सपो में देश के सभी प्रमुख आयुष संस्थानों ने अपने स्टॉल लगाए और 20 आयुर्वेद कॉलेजों के मंडप शामिल थे, ठीक है। GFF मतलब वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ठीक है। 2023 में आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन पर भारत की पहली समर्पित बिजनेस टू बिजनेस बैठक हुई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी में भारत का पहला आयुर्वेद पे बिजनेस टू बिजनेस बैठक हुई है। इतना बकवास हमारे लिए जरूरत नहीं, हमारे लिए जरूरी क्या है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। कहाँ पे किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। क्या, कब से कब तक किया गया? 1 से लेकर 5 दिसंबर तक किया गया। थोड़ा सा इंपोर्टेंट देखेंगे तो आयुर्वेद के क्षेत्र में पहला, ठीक है, B2 बैठक हुई है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। आप देखेंगे IIGF, क्या नाम है? IIGF क्या होता है? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। क्या होता है? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का नई दिल्ली में आयोजन हुआ, ठीक है। कहाँ पे आयोजन हुआ? नई दिल्ली में आयोजन हुआ। क्या था इसमें? तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 की नई दिल्ली में इंटरनेट संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा हुई, ठीक है। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 एक हाइब्रिड कार्यक्रम है जो कि 5 दिसंबर को कहाँ पे किया गया? आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का विषय क्या था? भारत के डिजिटल एजेंडों को क्या समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है, ठीक है। मतलब ये तो भारत का है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का भी अपना एक इंटरनेट गवर्नेंस फोरम उसी से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की बात करें कि बहुहितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, आईजीजीएफ का भारतीय क्या चैप्टर 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 क्या लिखा है, जिसे भारत आईजीएफ या आईआईजीएफ कहा जाता है। इसे 2021 में बनाया गया था। कब बना था ये? इसका उद्घाटन मोदी जी ने साथ किया, ठीक है। आईआईजीएफ कब बना था? 2000 कब बना था? 2021 में बना था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी का बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संस्था जो संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस है, भारत में कैसा है? तो भारतीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ठीक है। ध्यान में इसको, कहाँ पे हुआ है इसका बैठक? तो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। स्थापना कब हुआ था? 2021 में इसका स्थापना हुआ था। केन्याई राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी। केन्याई राष्ट्रपति का नाम क्या है? समायुक्त। विलियम रूटो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विलियम रूटो, विलियम सामोई रूटो है, विलियम रूटो बोलते हैं। 3 दिवसीय यात्रा पे मतलब क्या है? भारत आए, ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे क्या है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान ये घोषणा की गई कि भारत केन्या को अपने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान करेगा केन्या को। दोनों देशों के बीच में 1948 से चली आ रही अस्थायी दोस्ती पे जोर दिया गया, ठीक है। केन्या के बारे में हम लोग जान रहे हैं। केन्या आपको अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका में कौन सा अफ्रीका? पूर्वी अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। यह भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर से सटे हुए देश है। केन्या हिंद महासागर और विक्टोरिया झील के बीच है। कहाँ पे है? केन्या की बात करेंगे तो कहाँ पे? हिंद महासागर और विक्टोरिया झील के बीच में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तरी केन्या और तंजानिया इंसानों का मूल जन्मस्थान रहे होंगे, ठीक है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। मतलब उत्तरी केन्या और तंजानिया की बात करेंगे, क्या है मतलब सबसे पहले मनुष्य का अगर साक्ष्य देखा अफ्रीका में ही आपको मिला है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों का मानना है उत्तरी केन्या और तंजानिया इंसानों का मूल स्थान रहे होंगे। यूएन हैबिटेट का मुख्यालय केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में, ठीक है। यूएन हैबिटेट का मुख्यालय कहाँ है? केन्या के नैरोबी में, ठीक है। यूएन हैबिटेट का मुख्यालय की बात केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या नाम है केन्या के राष्ट्रपति का? विलियम सामोई। विलियम रूटो, ठीक है, ध्यान में रखना। अभी चर्चा में कितने ऋण देंगी भारत सरकार इसको? 250 मिलियन। किस लिए देगी? रेलवे का विकास करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर का विकास करने के लिए? एग्रीकल्चर थोड़ा आधुनिकीकरण। एग्रीकल्चर का विकास, ठीक है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नन्हे फरिश्ते किसका ऑपरेशन है? चर्चा में था। ये किसके ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते? आरपीएफ का है, ठीक है। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 520 से अधिक बच्चों के उनके परिवारों से मिलवा दिया। इसे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया था। इस अभियान के तहत भारतीय रेलवे के संपर्क में आने वाले देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को बचाया गया। अब बच्चों को उनके परिवारों से मिला दिया गया, ठीक है। अब हम आते हैं आरपीएफ के बारे में। तो इसे 1957 में संसद के नियम के द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया और वर्ष 1985 में से भारत संघ का एक सशस्त्र बल घोषित किया गया, ठीक है। भारत संघ का एक सशस्त्र बल इसको घोषित किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये भारत के प्रमुख सुरक्षा बलों में से एक है जिसका काम भारतीय रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की मतलब क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? सुरक्षा और उनका रक्षा करना। अगर कोई क्राइम हो जाए तो उसके लिए कौन सा थाना है? रेलवे थाना होता है। हर रेलवे पे एक थाना होता है, ठीक है, देखे हुएगा। क्राइम हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए रेलवे थाना। इसका क्या काम करना है? यात्रियों को प्रोटेक्ट करना और उनके सामान की भी रक्षा करना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति आईआईटी लखनऊ में दीक्षांत समारोह में शामिल हुई, ठीक है। तो हाँ, क्या? हाँ, आई 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 टी, ठीक है, ये दूसरा है, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था लखनऊ के दूसरे दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उन्हें संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अनुसार आज भारत में 5D है। 5D में मतलब क्या? 5D क्या का ये पूछ सकता है एग्जाम में। 5D का मतलब 3D नहीं, 5D। 5D में डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम, ठीक है। ये 5D का मतलब है। हमारी अर्थव्यवस्था जो जो एक दशक पहले 11वें स्थान पे थी, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब वर्ष 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बनने की ओर अग्रसर है।
इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट की स्थापना, अनुसंधान एवं विकास को क्रियाशील एवं मूर्त रूप देकर समाज के लिए सुलभ बनाने की एक सराहनीय कदम है। ठीक है, तो कहाँ पे IIIT कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है, राष्ट्रपति साहिबा ने क्या बोला, 3D 4D की 5D? 5D 5D। 4D क्या है? 4D 4D स्पेस खरपतवार नाशी है। 4D पूरा क्या ना 4D हाँ कुछ है ये ना उसमें, हाँ हाँ कुछ है ना 4D 4D खरपतवार नाशी उसका लेता है। 4D। ठीक है, संसद पे हमले में शहीद वीर सुरक्षा कर्मियों की भावभीनी श्रद्धांजलि। एक तरफ श्रद्धांजलि दे रहा था, एक तरफ कुछ लोग घुस गए थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने 2001 में, ठीक है, संसद के हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा कर्मियों का श्रद्धांजलि दिया गया। ठीक है, 2001 में संसद पे हमला हुआ था। ठीक है, और हमला कराने वाला मुख्य आरोपी कौन था जिसको फांसी की सजा दी गई थी? वही अफजल अफजल गुरु। अफजल क्या नाम था उसका? अफजल गुरु। ठीक है, हमले में 8 सुरक्षा कर्मियों सहित 9 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, 8 सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे, एक और भी लोग मारे गए। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान पर सभी आतंकवादी मारे गए। वर्ष 2001 में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने 5 सदस्यीय आत्मघाती दस्ते ने संसद भवन पर हमला किया जब लोकसभा का सत्र चल रहा था। ठीक है, करीब हमला करीब 30 मिनट तक चला और 500 आतंकवादियों को इमारत के बाहर ही ढेर कर दिया गया। हालांकि संसद भवन में आतंकवादियों का प्रवेश को रोकने में दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल और पार्लियामेंट के वॉच एंड वार्ड अनुभाग के 2 सुरक्षा सहायक जो थे शहीद हो गए। एक माली और एक फोटो जर्नलिस्ट के बीच में क्या हो गई, जान चली गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कितने लोग थे टोटल? टोटल कितने लोग? तो टोटल 9 लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे इनमें शामिल चारों अपराधी मोहम्मद अफजल गुरु, शौकत हुसैन, ठीक है, अफसान गुरु और एसर गिलानी के खिलाफ मामला लगभग 1 दशक तक चला, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने अंततः 2 को बरी कर दिया और एक की मौत की सजा मतलब बरकरार रखी। ठीक है, अफजल गुरु को मौत की सजा हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर गिलानी, ठीक है, ये प्रोफेसर था, समझ, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर था। गिलानी को 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय के साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया, जिसे 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। ठीक है, ध्यान रखें। संसद के हमले की बरसी के दिन लोकसभा में सुरक्षा में बरी चुकी और दिल्ली पुलिस को सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त करके किसे दे दिया गया सुरक्षा की जिम्मेदारी? मीना सिंह सीआईएसएफ को। सीआईएसएफ को दे दिया गया। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस मतलब संसद की सुरक्षा नहीं करेगी, कौन करेगी? तो सीआईएसएफ करेगी। ठीक है, सीआईएसएफ की हेड कौन बनी है? नीना सिंह। कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। ठीक है, हिमालय पर्वतारोहण दल ने मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दिखाई, खबरों में था। ठीक है, हिमालय पर्वतारोहण दल के मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, तो रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम द्वारा चलाए गए मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दिखाई है। टीम ने सिक्किम हिमालय में, ठीक है, माउंट रेनॉक के ऊपर 7500 वर्ग फुट और 75 किलोग्राम का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, फहराने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। कितना वेट है राष्ट्रीय ध्वज का? 75 किलोग्राम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, अब चलेंगे अभियान के एक हिस्से के रूप में दक्षिणी ध्रुव पे सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पीक पर झंडा प्रदर्शित किया गया। ठीक है, अभियान के दौरान दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट विंसन पीक का दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पेरी। एमंडसन नहीं, रॉबर्ट पेरे उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है, एमंडसन दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, वहां पे मतलब क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट विंसन, उस पर तिरंगा का प्रदर्शित किया गया। ध्वजारोहण समारोह के दौरान राज्य रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायुसेना बाल भारती स्कूल में 7500 वर्ग फुट के राष्ट्रीय ध्वज का अंतिम प्रदर्शन भी देखा। ठीक है, क्या नाम है राज्य रक्षा मंत्री का? नाम क्या? अजय भट्ट। ठीक है, इस कार्यक्रम में मेगा रोड शो, ठीक है, मेरा युवा भारत यात्रा का समापन भी हुआ, जो सिक्किम में हिमालय से 16,000 फीट की ऊंची चोटियों से पवित्र मिट्टी और पानी श्री अजय भट्ट ने भेंट किया गया। ठीक है, उनके अनुसार इस तरह के लीक से हटकर पहल युवाओं को साहस और देशभक्ति को मतलब क्या देगी? बढ़ावा देगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगम 2.0 का MBA बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काशी तमिल संगम कहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर काशी तमिल संगम 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, मतलब पहला संस्करण हो चुका है। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने तिरुकुलर
मणिमेखलाई। और ये सारे के सारे कहाँ के संगम साहित्य, कहाँ संगम के ग्रंथ है? साहित्य संगम साहित्य के है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मणिमेखलाई। संगम साहित्य के, ठीक है। अन्य क्लासिक तमिल साहित्य के बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद लॉन्च किया, ठीक है। बहुभाषा मतलब क्या? विभिन्न बहुत लैंग्वेज सारी में, और भाषा। साथ में ब्रेल अनुवाद, जिनको मतलब जो ब्रेल। डिसेबल जो है वो भी इनको पढ़ सकते हैं। अच्छा। कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, ठीक है। किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम, ठीक है। वाराणसी। मतलब कन्याकुमारी से वाराणसी या फिर वाराणसी से कन्याकुमारी एक ट्रेन चली गई, जिसका नाम क्या रखा गया? तमिल कन्याकुमारी संगमम संगम। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। तमिल संगम के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाता है, ठीक है। अब देखिए, नॉर्थ इंडिया को सीधे किससे कनेक्ट कर दिया? साउथ इंडिया से, ठीक है। तो साउथ इससे का इंडिया। मतलब क्या हुआ? एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। काशी तमिल संगम का पहला संस्करण 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक चला था, ठीक है। ये कब चला? पहला संस्करण है। शिक्षा मंत्रालय का नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए इसका आयोजित किया। नोडल एजेंसी कौन था? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। पहले संस्करण के अनुभव का लाभ उठाते हुए आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम किया। यहाँ पे मतलब दूसरा, इस बार जो संगम साहित्य जो हुआ है, इसमें जो नोडल एजेंसी कौन था? मतलब कार्यान्वयन वाला एजेंसी कौन था? एक साउथ का था, कौन था? दक्षिण भारत का तमिलनाडु का आईआईटी मद्रास। और यहाँ के नॉर्थ इंडिया का क्या था? तो मतलब बनारस का बीएचयू। क्या था? तो ध्यान रखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये दोनों को दोनों क्या थे? कार्यान्वयन एजेंसी थे। पहला वाला में नोडल एजेंसी कौन था? तो शिक्षा मंत्रालय। कौन था? शिक्षा मंत्रालय। क्या क्या हुआ यहाँ पे? तो ध्यान में, सबसे पहले लॉन्च किया गया, क्या क्या लॉन्च किया गया? तो बहुभाषा लॉन्च किया गया, ब्रेल अनुवाद लॉन्च किया, किसका? तिरुकुलर का, संगम और साहित्य का, मतलब तिरुक्कुलर मणिमेखलाई का, का, ठीक है, मणिमेखलाई ध्यान में का। रखेंगे। और एक ट्रेन चलाई गई, कौन सी ट्रेन चलाई गई? तमिल संगमम। बिल्कुल, तमिल संगम चलाई गई, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी फिर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से वाराणसी तक, ठीक है। वाराणसी। सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बना है, कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या रखा गया? डायमंड बोर्स, ठीक है, ध्यान अच्छा। रखिएगा। तो पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किया। सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग 67 लाख वर्ग फुट से अधिक फर्श क्षेत्र वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर है, ठीक है। सूरत शहर के, ठीक है, कहाँ पे है? खजोदे गांव में स्थित है। किस गांव में स्थित है? सूरत शहर के खजोद गांव में खजोद। स्थित है, ठीक है, ध्यान रखें। दुनिया का सबसे, कितना इसका एरिया होगा? 67 लाख वर्ग फुट से अधिक फर्श क्षेत्र वाला है। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के नए भारत का प्रतीक और उसकी ताकत बताया है। यह कॉम्प्लेक्स कच्ची और पॉलिश की गई हीरो के साथ आभूषण के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। किस लिए जाना जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स कच्चे और पॉलिश की गई हीरो के साथ साथ आभूषण के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। अब एसीडी के बारे में जान लेते हैं, क्या है? तो सूरत डायमंड बोर्स, एसीडी डायमंड बोर्स द्वारा प्रवर्तित एक गैर लाभकारी संगठन है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत मतलब क्या है? पंजीकृत है, ठीक है। तो कहाँ पे? सूरत में। गांव का नाम याद रखें, कौन सा गांव है? गांव सर का खजूर नाम आजकल पूछने खजूर लगा है। क्या नाम है गांव का? खजोद का। खजोड। कौन सा गांव है? खजोड, ठीक है, ध्यान रखें, खजोड गांव है, ठीक है। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023, जो कि खबरों में था हाल फिलहाल में। तो पीएम पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023 की ग्रैंड फिनाले प्रतिभागियों को मतलब क्या क्या संबोधित किया। यह स्मार्ट इंडिया हैकाथन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जो छात्रों को, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं का हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है, और इस प्रकार उत्पाद नवाचार और संस्कृति समस्या समाधान की मानसिकता का भी मतलब क्या करती है? विकसित करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखें, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे स्मार्ट इंडिया हैकाथन सॉफ्टवेयर संस्करण है, ठीक है। कि ग्रैंड फिनाले के लिए श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तेलंगाना में नोडल सेक्टर रहा था। कहाँ पे रहा था? श्रीनिधि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तेलंगाना नोडल सेंटर रहा था, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2023 में स्मार्ट इंडिया हैकाथन का ग्रैंड फिनाले दिसंबर महीने में, ठीक है, 19 से लेकर 23 तारीख तक आयोजित किया गया। इस बार 44,000 टीमों में 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए, जो स्मार्ट इंडिया हैकाथन के पहले संस्करण की तुलना में लगभग क्या था? 7 गुना मतलब क्या था? अधिक था, ठीक है। पूंछ नियंत्रण रेखा पे आतंकी हमले किया। पूंछ कहाँ पड़ेगा? पूंछ जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर। बिल्कुल जम्मू कश्मीर पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर के पूंछ नियंत्रण रेखा पे, ठीक है, एलओसी के पास हुए हमले में जिम्मेदारी आतंकी समूह पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, ई को नया आ गया, ठीक है, कौन सा आतंकी समूह लिया है? पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। इसका नाम पीएएफएफ। क्या नाम है? पीएएफएफ, ठीक है। आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद का एक मुखौटा, अच्छा,
मुखौटा का मतलब क्या होता है, जानते हैं, माउथ स्पीच क्या होता है, तो उसी की भाषा बोलेगा, माउथ स्पीच बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे, फिलिस्तीन में कौन सा आतंकवादी समूह है, क्या हमास। नाम उसका, हमास। हमास। हमास का माउथ स्पीच कौन है, हमास का माउथ स्पीच कौन है, जो हमला कर रहा है यहाँ पे हुती विद्रोह, कौन है, हुती रिबल, हुती विद्रोह का है, हमास का माउथ स्पीच है, ठीक यमन है, में जो कर ध्यान रहे रखिए। हैं। हाँ हाँ, वो हमास को ही ना सपोर्ट करने के लिए कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे एंटी पी मुस्लिम एफ एफ, सिया सुन्नी का कुछ इशू चलता है वहां पे। हाँ वो तो है, वो तो कर ही रहा, तो हैं? यमन यमन सरकार के साथ तो उसका तो चल ही रहा, लेकिन आजकल वो मतलब फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहा है, अमेरिका हो गया, अभी पश्चिमी हाँ, देश के जितने भी मतलब रेड शिप वगैरह सब गुजरते हैं, सब पे वो हमला कर रहा है वो, ठीक है। तो देखेंगे पीएफएफ आतंकी समूह की बात करें, जैश मोहम्मद का एक मुखौटा है। यह पहली बार अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा खत्म होने के बाद चर्चा में आया था। पीएफएफ को गृह मंत्रालय द्वारा यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूएपीए, अनलॉफुल, एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। एक्टिविटी। ठीक है, यही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओपा। अब चलेंगे आगे, बहुत ठीक है। खतरनाक है। इससे पहले, हाँ बहुत खतरनाक होता है, इससे पहले गृह मंत्रालय ने लश्कर तैयबा के एक शाखा रेजिस्टेंस फ्रंट को प्रतिबंध लगाया, ठीक है। आप चलेंगे एलओसी, जम्मू और कश्मीर के पूर्व रियासत और भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्रों के बीच एक सैन्य नियंत्रित, एलओसी का मतलब होगा लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। एलएसी होता है, एलएसी किसके बीच, एलएसी, इंडिया चाइना। एलएसी लाइन लाइन ऑफ ऑफ एक्चुअल एक्चुअल कंट्रोल कंट्रोल। की बात है चीन के साथ है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। एलओसी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करती है, ठीक है, ये मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, ध्यान रखिए। एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या एलओसी मान्यता प्राप्त है, तो नहीं है। एलएसी मान्यता प्राप्त है, तो बिल्कुल एलएसी मान्यता प्राप्त है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे, इसकी स्थापना 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के अंत में शिमला समझौते के रूप में हुई थी, ठीक है। शिमला समझौता 1931 1971 में हुआ था। शिमला समझौता में एक तरफ थी इंदिरा जी, तो एक तरफ कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शिमला समझौता में जुल्फिकार अली भुट्टो, ताशकंद में अयूब खान, ताशकंद में कौन होगा, अयूब खान, ठीक है। सिंधु जल समझौता में कौन होगा, अयूब खान होगा, ठीक है, समझ गए। देखो ताज होटल में आगरा में समझौता होने वाला, तो उस समय आया था नवा, ये आया था, क्या नाम है इसका, परवेज मुशर्रफ आया था, लेकिन समझौता नहीं हो पाया था, वाजपेयी जी थे उस समय। नई दिल्ली में, हाँ, आईआईटी एक बम्बई एक में। वाजपेयी ने कोशिश किया था, लाहौर बस समझौता, लाहौर तक गए थे, ठीक है, बस से, ठीक है, लाहौर तक बस से गए थे वाजपेयी जी, ठीक है, उस समय नवाज शरीफ था वहां पर, कारगिल के दौरान, कारगिल से पहले की घटना है। नई दिल्ली में आशियाना भारत बाजरा उत्सव खबरों में रहा, ठीक है। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, जनजातीय मामलों के मंत्री, अर्जुन मुंडा। ये झारखंड से आते हैं श्री अर्जुन मुंडा ने, नई दिल्ली में, ठीक है। डीएलएफ प्रोमेंट मॉल में आसियाना भारत बाजरा महोत्सव की प्रदर्शनी का दौरा किया। आसियाना भारत बाजरा एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बाजरा के प्रति जागरूकता बताना और बाजरा एवं बाजरा आधारित उत्पादों के लिए एक क्या बड़ा बाजार स्थापित करना है, ठीक है। इन लोग को मतलब मोटा अनाज को भारत सरकार ने क्या नाम दिया है, मिलेट। एक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है, हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद में, कहाँ पे किया, हैदराबाद में, ठीक है, ध्यान। मोटे अनाज के लिए वर्ष यूएनए के द्वारा कब घोषित किया गया है, 2023। और इसकी सुझाव किसने दिया था, इंडिया ने। इंडिया ने। कैमल वाला वर्ष कौन सा है, 2024। 2024। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप है, भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है, ठीक है। महोत्सव का उद्देश्य प्रतिभागियों को भौगोलिक सीमाओं के पार तालमेल और वाणिज्यिक अवसरों की खोज और सुविधा प्रदान करना है, जो कई स्टार्टअप और किसान नेतृत्व वाले संगठनों के लिए मतलब क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। कला वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का मतलब उद्घाटन किया गया। इसे वैश्विक सांस्कृतिक पहल और सांस्कृतिक मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम बनाने के इरादे से आयोजित किया। उद्देश्य क्या है, कला वास्तुकला डिजाइन द्विवार्षिक आयोजन जो किया गया, उसका उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक स्थान और रचनात्मक व्यवसायों को सशक्त बनाना और वैश्विक सांस्कृतिक कूटनीति और कनेक्ट के लिए कला का लाभ उठाना है। 8 दिसंबर 2023 को लाल किला दिल्ली में उद्घाटन किया गया।
और 9 से 15 दिसंबर तक ये संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो कला वास्तुकला और डिजाइन की द्विवार्षिक सत्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो लाल किला नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, ना बोलेंगे तो एक बार रिविजन करवा दूंगा सबको, करवा देते हैं सबका रिविजन क्या। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ने प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 संसद में पास हुआ, जो कि ब्रिटिश कालीन कानून के 1867 के कानून उसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई, कहाँ पे? तेलंगाना में दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसका नाम क्या रखा गया है? समक्का सरलम्मा। ठीक है, ध्यान रखें, समक्का सरलम्मा। ठीक है, किसकी किसकी पढ़ाई यहाँ पे होगी? तो भाई साहब बीए कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, साथ में डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। डॉक्टरेट स्तर तक की पढ़ाई यहाँ पे होगी। ठीक है, स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर हो गया, स्नातक भी मतलब बैचलर कहते हैं जनरली, उसके बाद मास्टर हो जाएगा, उसके बाद पीएचडी भी यहाँ से किया जा सकता है। EIC के सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र को क्या किया गया? अपना लिया गया है। 29 सदस्यों ने मतलब सर्वसम्मति अपनी दे दी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन साहब जो थे, गणतंत्र दिवस के बाद के मुख्य अतिथि थे। कितने नंबर का गणतंत्र दिवस? तब 75 नंबर के गणतंत्र दिवस। लेकिन फ्रांस की तरफ से आने वाला मेहमान कितने नंबर के मैक्रोन साहब थे? तो 6वें थे। ठीक है, और वे बास्टिल डे के परेड में भी मतलब मोदी जी मतलब क्या किए थे? सम्मानित अतिथि था। इनको फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, अब आते उपराष्ट्रपति ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया, कहाँ पे किया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया। और साथ में भारत में पहली बार मतलब बिजनेस टू बिजनेस मतलब बैठक भी हुई है। ठीक है, आयुर्वेद चिकित्सा को लेकर। IIGF, ठीक है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की एक नोडल एजेंसी, जो कि विश्व की नोडल एजेंसी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट सर्विस फोरम एजेंसी के तहत जुड़ी एक पहल है। केन्याई राष्ट्रपति विलियम रूटो की बात करेंगे, भारत आया है, लेकिन भारत आया तो भारत से कुछ लेकर गए। क्या लेकर गए? 250 मिलियन का 50 अमेरिकी डॉलर में डॉलर इनको ऋण कृषि मिला के है। ठीक है, विकास के लिए। और साथ में कृषि ऋण मिला है। ठीक है, भारत और केन्या के रिश्ता की बात करें 1948 से चली आ रही है। ठीक है, RPF का ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 520 बच्चों को उनके परिवारों से उनको मिला दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति IIT लखनऊ के दीक्षांत समारोह में गए, IIT लखनऊ के दीक्षांत समारोह में गए थे। उन्होंने वहां पे 5D का अपना सुझाव दिया। 5D का मतलब क्या होता है? क्या कहता है 5D का डिमांड, मतलब? डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर, ड्रीम। बिल्कुल ठीक है, क्या था? डिमांड था, डेमोक्रेसी था, डिजायर और ड्रीम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे, संसद के हमले पे शहीद और वीर सुरक्षा कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। ठीक है, हमले में 8 सुरक्षा कर्मी सहित 9 लोगों की जान चली गई थी। हमला कब हुआ था? 2001 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था? जैश ए मोहम्मद ने किया था। ठीक है, उस हमले के जो आरोपी जो था, मुख्य आरोपी आतंकवादी, ठीक है, क्या नाम था उसका? अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई थी। हिमालय पर्वतारोहण पहल के मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दी गई। इन्होंने कमाल करके दिखाया, क्या दिखा? 7500 वर्ग फुट की ऊंचाई पे 75 किलोग्राम का इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज को मतलब क्या किया? फहरा दिया। ठीक है, अजय भट्ट ने इनको क्या किया? सम्मानित किया, जो कि राज्य रक्षा मंत्री है। बनारसी में नमो घाट एवं काशी तमिल संगम 2.0 का आयोजन किया गया। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोदी जी ने तमिल साहित्य का मतलब क्या किया? बहुभाषा, उसको ब्रेल अनुवाद को मतलब प्रकाशित किया। और साथ में ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, जो कि मतलब क्या होता है? कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन का नाम है, जो कि मतलब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को जोड़ने का काम करेगा। ये दूसरे वाला का था। पहले वाला की बात करेंगे 2022 में ऑलरेडी हो चुका था, जिसमें नोडल एजेंसी की बात करेंगे तो शिक्षा मंत्रालय की नोडल एजेंसी थी। अब इस बार की बात करेंगे, नोडल एजेंसी कौन कहता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस में IIT मद्रास जो था वहां से था, मद्रास से था। ठीक है, सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया, जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 67 लाख, ठीक है, वर्ग फीट से अधिक फर्श क्षेत्र वाला है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? खजोट गांव में हुआ, जो कि सूरत का एक गांव है। ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023 चर्चा में था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ग्रैंड फिनाले किया गया है। ठीक है, और इसमें मतलब संस्कृति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय था? शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरोपित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आप पूछ में नियंत्रण रेखा पे आतंकी हमला हुआ, जो कि चर्चा किसके द्वारा? PAF के PAFF के द्वारा किया गया, जो कि जैश ए मोहम्मद का क्या माउथ स्पेस है। ठीक है, LOC के बारे में हम लोग जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, जो कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उपलब्ध नहीं है। ठीक है, नई दिल्ली में आसियाना भारत बाजरा उत्सव हुआ, जो कि खबरों में था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो कि अर्जुन मुंडा की जरूरत किया गया, किस मॉल में किया गया? तो DLF प्रोमेंट मॉल में ये हुआ है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, कला वास्तुकला डिजाइन वार्षिक 2023 का उद्घाटन किया, कहाँ पे किया गया? लाल किला नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।